नमस्कार। फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जी हाँ, आज के इसी थीम पर आधारित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस विशेष कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार क्यों। दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इस कार्यक्रम की जो आज की थीम है वो है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम दी स्मार्ट। जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि हम मना रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक और साथ ही नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। 1 से 7 सितंबर तक हम मना रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और ये वीक इसलिए मनाया जा रहा है ताकि हम आप सभी को जागरूक कर सकें कि पौष्टिक आहार आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पौष्टिक आहार हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने आज का विषय चुना है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा अधिकतर कार्यक्रम जो होते हैं वो सजीव प्रसारण रहते हैं, तो हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम भी एक सजीव प्रसारण है, यानी कि एक फोनिंग कार्यक्रम भी है। तो अगर आप चाहें तो हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट से जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428047। अगर आपने हमारे मोबाइल नंबर्स लिख लिए हों तो एक बार फिर से मिला लीजिए। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 7579428047। दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा आज का विषय है गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार क्यों। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रुचि गौर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, देहरादून से। और साथ ही हमारे स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है गीतांजलि जुगरान, आहार विशेषज्ञ, ONGC हॉस्पिटल, देहरादून से। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शिवराम सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बाइट जो आज के इस विषय पर आधारित है उसको हमें जरूर दिखाइए। देश में काफी संख्या में लोग एनीमिया के शिकार हैं। ये बीमारी आयोडीन और आयरन जैसे तत्वों की कमी से होती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग बढ़ा है। अब आप सभी कार्यकर्ताओं को आयोडीन और आयरन युक्त डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल के लिए लोगों को और जागरूक करना पड़ेगा ताकि एनीमिया जैसी बीमारियों को हम दूर कर सकें। अभी एनीमिया हर वर्ष सिर्फ 1% से ही कम हो रहा है, घट रहा है। अब सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत इस गति को अब 1% पर हम टिके रहेंगे तो नहीं चलेगा। इस गति को 3 गुना किया जाए। एनीमिया मुक्त भारत के इस संकल्प को आप सभी के भरोसे मुझे विश्वास है कि पूरी ताकत से आप लोग उसको पूरा करके रहेंगे और ये 1% से 3% ये कमी कैसे आए इसमें आप सफल होंगे, मुझे विश्वास है। एनीमिया से मुक्ति का मतलब लाखों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जीवन दान। आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। तो आइए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी गीतांजलि जी आपसे, जैसा कि हमने अभी थीम की बात करी और साथ ही हमने बात करी है कि हम 1 से 7 सितंबर तक मना रहे हैं न्यूट्रिशन वीक। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, आखिर इस थीम का महत्व क्या है और इस थीम को ही क्यों चुना गया इस साल? पोषण एक वह बुनियाद है हमारे लिए कि अगर वह सही तरीके से रखी जाए तो आने वाले जो वर्ष हैं हमारे लिए वो चुनौतीपूर्ण नहीं रहेंगे। तो पोषण एक वह विज्ञान है
जिससे कि हम यह जानते हैं कि भोजन हमारे शरीर में जाके क्या करता है और उससे उसकी कमी यदि हो जाए तो क्या दिक्कतें आएंगी। जी। जैसा कि इस बार पोषण माह की जो थीम रखी गई है, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, मतलब ये कि यदि हमारा जो पोषण है वो शुरुआती दिनों से, ना कि केवल बच्चों में बल्कि जब एक फीमेल गर्भ धारण करती है तभी से उसके पोषण का ध्यान दिया जाए। बल्कि मैं आप लोगों के माध्यम से यह बोलूँगी कि ना ही केवल जब वो गर्भ धारण कर रही है बल्कि जब वो रिप्रोडक्टिव एज में है उसके पोषण का ध्यान अगर वहीं से दिया जाए तो ना कि उसकी हम काफ़ी प्रतिशत जो दिक्कतें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आने वाली हैं या चाइल्ड बर्थ के दौरान आने वाली हैं वो हम काफ़ी कम करेंगे। तो यही इसका अर्थ है कि फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो ना ही बच्चे में दिक्कतें आएंगी और ना ही आगे आने वाले समय में माँ को दिक्कतें आएंगी, क्योंकि माल नरिशमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के आगे आ गई है। जबकि हमारे देश में भोजन की कोई कमी नहीं है, गेहूं, चावल, फल, सब्जियां इत्यादि बहुत हैं, फिर भी माल नरिशमेंट जैसी चुनौती से हमारा देश आज भी लड़ रहा है। तो इस चुनौती के लिए मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्कीम बनाई है, ये जो सितंबर माह को पोषण माह बनाया है, इस अवेयरनेस को लाने के लिए बनाया गया है। जी बिल्कुल। डॉक्टर रुचि जी, जैसे कि अभी गीतांजलि ने ये कहा कि पोषण की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसको इनिशियल स्टेज से ही एक पौष्टिक आहार देने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो उनके लिए अगर हम पौष्टिक आहार की एक डेफिनेशन की, एक परिभाषा की बात करें तो क्या है वो परिभाषा पौष्टिक आहार की? पौष्टिक आहार वो होता है जिसमें कि आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ एक एडिक्वेट मात्रा में हो। अब होता यह है कि हम लोग अपने खाने को ऐसे ब्रेकअप करके नहीं देख सकते कि हम ये आयरन का है, ये कैल्शियम का है। तो हमें एक होलसम मील बनाना होता है जिसमें कि रोटी, दालें, सब्जियां और दूध, फ्रूट्स, पानी, ये सारी चीज़ें ही उसके अंदर होनी चाहिए। डॉक्टर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी, हमारे कॉलर हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बोल रही हूँ। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ जिले से। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, 3 महीने हो गए हैं। 2 बार अबॉर्शन भी हो गया है, ब्लीडिंग आती है प्रेगनेंसी टाइम, उल्टियाँ होती हैं। जी, 3 मंथ्स प्रेगनेंसी आती है। आप 3 महीने प्रेग्नेंट हैं और आपको उल्टियाँ हो रही हैं। ऐसे में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि उल्टी को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। हाँ, आप खाने से अपनी उल्टियों को नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये उल्टियाँ प्रेगनेंसी की वजह से हो रही हैं। जनरली ये शुरू के 3 महीने में खाने का मन नहीं होता कुछ भी चीज देख के। शुरू के 3 महीने में ये दिक्कत ज़्यादा होती है, उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ये परेशानी ज़्यादा है और आप इसकी वजह से खाना नहीं खा पा रहे हैं तो आप आसपास में कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट हो, कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, उनसे ये दवाई ले सकते हैं। आजकल केमिस्ट पे भी कॉमनली ये दवाइयाँ अवेलेबल रहती हैं कि जो प्रेगनेंसी में उल्टी को कंट्रोल करती हैं। और उसके बाद आपसे थोड़ा थोड़ा जो भी खाया जाए, भले वो फिर बाद में आपसे थोड़ा उल्टी में निकल भी जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो भी खाया जाए वो आप खाएं। जो भी, से मेरा मतलब बाहर की चीजें नहीं है, तलिया भुना नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट हो गया है, नीचे बहुत दर्द होता है, नीचे की जगह में। आपको एक बार आसपास कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हो उसको दिखाने की कोशिश करें, जिससे कि आपके दर्द का रास्ता, दर्द का कारण जाना जा सके, क्योंकि दर्द होने का कोई ना कोई कारण होता है, उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ डाइट अलोन से हम ये नहीं जान पाएंगे। मेरा बच्चा मिल चुका है, 3 महीने का बच्चा मिल चुका है मेरा। हाँ बेटा, तो इसके लिए आपको आके दिखाना होगा। एक बार अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है, देखना जरूरी है कि बच्चे में अभी धड़कन है नहीं है। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो ताकत के लिए दिए जाते हैं, तो वो भी आपको देना होगा। किसी भी आसपास स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाने की कोशिश करें।
अभी तो मैं वो यूज कर रही हूँ ड्रॉप टाइप का, वो नीचे डालते हैं। आप एक बार अगर किसी को दिखाएंगे तो कुछ हार्मोनल दवाइयाँ होती हैं और इंजेक्शन भी होते हैं जो कि बच्चे को अपनी ही जगह पर रोकने के लिए और गर्भ को स्टेबल करने के लिए दिए जाते हैं। जी गीतांजलि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हमारे कॉलर थे उन्होंने बात करी कि इनको खाने का मन नहीं होता है और आहार की हम बात कर रहे हैं, आप आहार विशेषज्ञ भी हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर महिलाओं को खाने का मन नहीं करता है, तो ऐसे में और कोई चीज़ें हैं जिनको लेने से या जिनको पीने से हमारे वो दूर हो सकते हैं? मैं आपके प्रश्न से थोड़ा हट के पहले बोलना चाहूँगी, जैसा कि इस बार की थीम है फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। यदि यह महिला का ध्यान अगर पहले शुरुआत से रखा जाता तो शायद इतनी दिक्कतें ना आती, बट क्योंकि अभी दिक्कतें आ गई हैं वो हमें ठीक करनी है। उसके लिए हम बोलते हैं आप थोड़ा खाएं, थोड़ी थोड़ी देर में खाएं। कुछ चीज़ें हैं जो उल्टी की टेंडेंसी को कम करती हैं, जैसे हम बोलते हैं कि सिकी हुई ब्रेड को आप तवे पे ऐसे ही बिना बटर के सेक के आप लें, ताकि वो जो एसिड सिक्रीशन, बिकॉज एसिड बहुत सिक्रीट होता है इस टाइम पे, हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं और वो कम हो जाए। नींबू पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं घर की बनी हुई, या थोड़ा सा जिंजरेल अदरक का, वो उससे भी थोड़ा सा उल्टी की टेंडेंसी कम होती है। एंड मुझे लगता है जितने भी घर के सदस्य हैं उसको मरीज को या गर्भवती महिला को मोटिवेट करना चाहिए उन्हें कि हम आपके साथ हैं। ऐसा अगर है भी मतलब आगे दिक्कतें भी हैं तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फीमेल को बहुत स्ट्रेस होता है इस चीज़ का। और जैसा कि हमारी कॉलर ने अपना डिस्कस किया था कि 2 बार उनको दिक्कत आ चुकी थी, तो वो बहुत स्ट्रेस में होंगी और ये चीज़ें इसको एग्रीवेट करती हैं। तो उसको उस शरीर के लिए परिपक्व, उस सिचुएशन के लिए परिपक्व बनाने के लिए पहले उसका डाइट हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए था, ना कि सीधे उस रास्ते पे आ जाएं। जी बिल्कुल, डाइट की अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुचि जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के पौष्टिक आहार की, तो गर्भवती महिलाओं के जो टेंडेंसी होती है, या फिर अगर हम ये पूरे 9 मंथ्स की अगर हम बात करें, तो पौष्टिक आहार की जो ड्यूरेशंस होती हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग में, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं और 9 मंथ्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं ताकि उनको पूरा पोषण उन 9 मंथ्स में मिल सके और बच्चा और जच्चा दोनों ही खुश रहें? ओके, शुरुआत में जैसा कि अभी कॉलर ने भी बताया कि उनका खाने का मन नहीं करता, तो उस समय पर जितना भी घर का बना हुआ जो भी उनकी पसंद का सामान हो वो थोड़ा थोड़ा खाएं। भले जैसे कि अगर उनका उस समय ज़्यादा पूरा रोटी खाने का मन नहीं तो भले वो आधी रोटी खाएं, लेकिन खाने की कोशिश करें। साथ में अगर दाल है, सब्जी है, दूध है, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में पपीता और पाइनएप्पल शुरुआत में ना लें, लेकिन बाकी फ्रूट्स वो सारे खा सकती हैं। तो जो भी उनसे थोड़ा थोड़ा खाया जाए, भले वो थोड़ा उसे 2, अगर वो 1 रोटी की जगह आधा लेना चाहें, 1 ब्रेड लेना चाहें, आधा कप दूध ले सकें तो आधा सही। शुरू के 3 महीने में तो ये थोड़ी मुश्किल किसी किसी को आती है। उसके बाद फिर जब भूख ठीक लगने लगती है तो अपने सारे तीनों मील्स में, सुबह नाश्ता, लंच और डिनर तीनों में उनका एक मात्रा, एक दाल की 1 कटोरी, थोड़ा दही, थोड़ा सब्जियां, 1 या 2-3 रोटी जितना वो लेना चाहें वो। इन बिटवीन मील्स दूध है, फ्रूट्स हैं, दूध का शेक है, जो बादाम और अखरोट होते हैं उनको भी हम भिगा करके दूध में मिला करके ले सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे एक कॉलर हैं हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो, मैं आशा रावत बोल रही हूँ। जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं भोपाल से बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि 1 महीना हो गया, क्या मैं अभी संपर्क में आ सकती हूँ? 1 महीना हो गया? 1 महीना प्रेगनेंसी है आपको? अभी 1 मंथ की आपकी प्रेगनेंसी है, 1 महीने की? जी, मेरी प्रेगनेंसी 1 मंथ हो चुकी है। जी, मैं संपर्क में आ सकती हूँ? आपकी डिलीवरी हो चुकी है या फिर आप अभी 1 महीने की डिलीवरी हुई 1 मंथ हुआ है। अभी 1 मंथ की प्रेगनेंसी है इनकी। और आपका सवाल क्या है? 1 महीने की प्रेगनेंसी है और मेरा सवाल है कि क्या मैं अपने हस्बैंड के संपर्क में आ सकती हूँ?
अगर उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप बना सकते हैं, लेकिन पहले एक बार एक किसी डॉक्टर को जो आसपास हो उन्हें दिखा के कि बच्चा ठीक है या नहीं, बच्चे में धड़कन आ गई या नहीं, या अंदर कोई खून का थक्का तो नहीं जमा, ये सारी चीज़ें एक अल्ट्रासाउंड पे आप पहले कंफर्म कर लें, उसके बाद ही रहें साथ में तो ज़्यादा ठीक होगा। अभी पहले एक बार दिखाने के बाद ही इस चीज़ के लिए आप सोचें। जी, हम बात करते हैं पौष्टिक आहार की। तो तीनों तरह का जो हमारा खाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे दाल हो गया प्रोटीन के लिए, सब्जियां हो गई सारे हमारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट के नाम पे रोटी है, कैल्शियम में के नाम पे दूध है। दूध का कुछ लोगों को टेस्ट नहीं पसंद होता कि हमें दूध नहीं पसंद है, तो उसमें आप केले को मीस के या मिक्सी में चला के उसको केले के साथ भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा टेस्ट देता है। इसमें प्रेगनेंसी में एक चीज़ ये देखी जाती है कि लोगों को ये लगता है कि अब हमारा यही खाने का मन है, जैसे हमें सिर्फ मीठा खाने का मन है या हमें खट्टा और मिर्ची खाने का मन है। तो मैं ये कहूँगी कि ये थोड़ा मूवीज से इसकी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि हमें रात को 2 बजे ही आइसक्रीम खानी है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ये सब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड मूवीज से है, इसका इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। तो मिर्ची, मसाला, अचार, बाहर की चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जैसे मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, इनको थोड़ा अवॉइड करें और ये ध्यान दें कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। उसमें आपके लिए दाल, सब्जियाँ, रोटी, चावल, फ्रूट्स, दूध, ये सब कुछ ज़रूरी है। जी बिल्कुल। हमारे एक कॉलर है सोनीपत से जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए। शोभा जी, सोनीपत से। जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने तो 7 महीने चल रहे हैं ना, बेटा हुआ है और मेरा ना सिजेरियन था और मेरे को ना बैक में बहुत ज्यादा ना पेन रहता है, तो इसका कोई रीजन और इसका कोई उपाय? 7 महीने का बच्चा है आपका और आपको पेट में दर्द रहता है? पीठ में बैक में। हाँ जी। कई बार ये देखा गया है कि बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब जब हम उसे दूध पिला रहे होते हैं तो उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा झुक के बैठते हैं, तो आप सीधा बैठें, एक पीठ सीधी रखें अपनी जब आप बैठते हैं दूध पिलाने के लिए, क्योंकि वो 1 घंटे करीबन लग जाता है पूरे दिन में कई बार। तो आप अपने थाइज पर एक तकिया रखें, उसके ऊपर बच्चे को लिटाएं और फिर बिना झुके, अपनी पीठ को झुकाएं नहीं, सीधे बैठ करके दूध पिलाने की कोशिश करें और एक एडिक्वेट मात्रा में खुद भी दूध पीना और कैल्शियम की गोली खाना, ये भी करें। और ये भी देखें कि कहीं आप बार बार झुक के बच्चे के लिए नीचे से सामान उठा रहे हैं, तो उसमें भी आपको एक कहीं पे भी आप वहाँ पे अगर कोई हड्डी के डॉक्टर हो या फिर किसी से भी, पोस्चर करेक्शन बहुत ज़रूरी है कि मतलब आप बार बार पूरे झुकाव अपनी पीठ पर ना डालें, घुटनों के बल नीचे बैठ करके तब सामान को उठाने की कोशिश करें। अगर कुछ नीचे गिर गया है या नीचे कुछ आप बैठ के कपड़े भी धो रहे हैं तो आप झुके नहीं, घुटनों के बल बैठ करके तब वो काम करें। कई बार पोस्चर की वजह से ये पीठ में दर्द होता है। साथ में कैल्शियम और दूध तो लेते ही रहें, और अगर फिर भी आपका दर्द नहीं ठीक होता तो आप किसी हड्डी के डॉक्टर को दिखाने की कोशिश करें। साथ में आप सिकाई कर सकते हैं, जो गर्म पानी की थैली की सिकाई होती है, और जो जेल मिलते हैं बाजार में जैसे वोलिनी हुआ या फिर पीठ के दर्द के जो जेल मिलते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, वो आपके फीडिंग के दौरान सेफ हैं। जी बिल्कुल। गीतांजलि जी, अब अगला सवाल आपसे है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, कॉलर्स की हम बात भी सुन रहे हैं, कई बार उनको पीठ का दर्द है, कभी कोई और परेशानी है, और सिर्फ गर्भवती होने के दौरान ही ये परेशानियां नहीं होती हैं, डिलीवरी के बाद परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो पहले तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि एक डाइट चार्ट एक फीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल या गर्ल चाइल्ड ही आगे बढ़कर एक गर्भवती महिला बनती है और आगे भी, तो किस तरह से हमें गर्ल चाइल्ड के एक पूरा डाइट चार्ट मेंटेन करना चाहिए, और आगे जैसे से हमारी उम्र बढ़ती है तो कैसे कैसे गर्ल चाइल्ड से एक फीमेल, फिर गर्भवती महिला, और गर्भधारण के बाद, डिलीवरी के बाद भी हम
कैसे अपने आप को हष्ट पुष्ट रख सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? अभी जैसे कि इन कॉलर ने बात करी कि उनकी पीठ में दर्द है, जैसे ही बच्चे को गर्भधारण होता है पूरा परिवार उस महिला के तीमारदारी पे लगता है, परंतु जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसके बाद सारा ध्यान पूरा उस बच्चे में आता है और माँ की डाइट को बिल्कुल शायद नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और जैसा कि इन कॉलर ने बताया था, क्योंकि सिजेरियन बेबी हुआ था तो खाना बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड दिया जाता है, जबकि मैं बोलूँगी कि कैल्शियम, प्रोटीन, इसका ध्यान बहुत बहुत ज़्यादा दिया जाए। और यदि हम बात करें कि यंग गर्ल्स की जो रिप्रोडक्टिव एज में आई हैं या आने वाली हैं और आगे भी, तो फीमेल्स की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और हम जो तो आहार के रूप में हम कैसे उन्हें डिवाइड कर सकते हैं कि ये प्रोटीन है, ये कैल्शियम है, या फिर हमें अपने खाने में एटलीस्ट दिन में 2 बार 2 कटोरी दाल ज़रूर होनी चाहिए। 2 कटोरी दाल हमारे आहार में शामिल होनी चाहिए। और जो हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो प्रति माह उनका आयरन लॉस होता है इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि उस दौरान एटलीस्ट उनको आयरन सप्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए, या माओं को उनका ध्यान रखना चाहिए कि उस दौरान उनको आयरन ज़रूर दिया जाए, आयरन रिच फूड दिया जाए, तो जिसमें कि हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, खजूर दिया जा सकता है। और लोकल अगर उसकी बात करूं तो हमारे यहाँ पहाड़ी पालक है, लोगों ने लोहे की कढ़ाई घर से बाहर निकाल दी है, उसमें खाना कुक किया जाए ताकि आयरन मिले। आयरन जो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि जनरली अनीमिया की हम बात करें तो फीमेल्स में देखा जाता है 50% महिलाएं अनिमिक हैं, तो उसके लिए ना केवल आयरन बट B12 एंड प्रोटीन ये बहुत ज़रूरी है। मैं अगर अपने पेशेंट्स, मैं अपने बैकग्राउंड में देखूं तो मेरे पास आके जनरली लोग बोलते हैं कि प्रोटीन हमें केवल कुछ एज तक चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो शरीर बन गया है। बट मैं ये बोलती हूँ कि शरीर प्रोटीन है और प्रोटीन हमें पूरी उम्र भर चाहिए, चाहे कैलोरी रिक्वायरमेंट, बिकॉज हर उम्र की कैलोरीज, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम हर उम्र के लिए अलग अलग है। बट फॉर फीमेल्स आयरन हमेशा चाहिए, कैल्शियम हमेशा चाहिए, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। तो वो हम माताओं को अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए कि उसमें उनके डाइट में प्रोटीन यानी दालें बहुत अच्छे से हों, दूध व दूध से बनी चीज़ें, दही हो, फल सब्जी हो। लोकल अगर बात करूं तो लिंगड़ा है हमारा, और हरा जितना भी साग आता है, चौलाई का साग है, ये दें। प्रोटीन में आप कुछ चना है, गढ़वाल का भट्ट है, सोयाबीन, वो खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ों से ही अच्छा पोषण मिलेगा, बट अगर आप लोकल भी देखा जाए तो मिल सकता है। नट्स भिगा के उनको दिया जाए, चना भिगा के दिया जाए, मूंगफली दी जाए, तो वो जो एडोलेसेंट एज है अगर उसमें उनको कोई डिफिशिएंसी नहीं आएगी तो वो आगे जाके एक परिपक्व गर्भ धारण करने के लिए तैयार एक माता बनेगी, और आगे जाके वो जो उनके जो इन्फेंट, जो बच्चे होने वाले बच्चे हैं, उनमें भी ये कमियां हम दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो अगर हम देखें कि आजकल की जो महिलाएं हैं, जो न्यू जनरेशन है लड़कियों की या गर्ल्स की अगर हम बात करें, तो वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। हेल्थ कॉन्शियस तो हैं ही, लेकिन जहाँ उनकी अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को साइडलाइन कर लेती हैं अगर बात उनके बॉडी स्ट्रक्चर की हो रही हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि फैट या ये चीज़ें जो होती हैं किसी को भी पसंद नहीं है, मोटापा आज की डेट में अगर हम बात करें मॉडर्न वुमेन की या फीमेल्स की, तो डाइट चार्ट कैसे मेंटेन करें कि हमें मोटापा भी ना हो लेकिन न्यूट्रिशियस डाइट हम ले सकें? आपके मंच से ये बात बोलना चाहूँगी, जो फैट को एक विलन वाला रूप दे दिया गया है उसको सारी यंग गर्ल्स को हटाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा विटामिन A एंड D है वो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। अगर आप फैट बिल्कुल ही हटा देंगे अपनी डाइट से तो ये दोनों जो विटामिन्स हैं एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और मैं अपने उसमें देखती हूँ तो जो यंग गर्ल्स आ रही हैं उनको PCOD, कुछ ना कुछ ओवेरियन सिस्ट या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज कि उन्होंने फैट लेना कहीं कम कर दिया है या कहीं ऊपर नीचे उन्होंने कुछ चीज़ें हो गई हैं, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज आई हैं। उसको ध्यान रखते हुए उनको फैट को विलन ना लेके गुड क्वालिटी फैट लें, ड्राई फ्रूट ज़रूर खाएं, सीड्स खाएं,
नारियल खाएं, तो ये कुछ चीज़ें खाएं। शुगर को लोगों ने अभी नहीं छोड़ा और शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, तो उसको कम करना है हमें। अगर हम कैलोरीज की बात करें तो आप शुगर और फैट दोनों को कम कर रहे हैं, बट हाँ पैक्ड चीज़ें मत खाइए, बाहर का फ्राइड मत खाइए, बट हाँ घर का खाने को मत छोड़िए, जो कि तड़के में जितना हमारा घी तेल डलता है। घी को भी मैंने देखा है कि लोगों ने बंद कर दिया, मैम हमने सालों से घी नहीं खाया, बट घी हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, घी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट 2 चम्मच घी ज़रूर खाएं। जी बिल्कुल। रुचि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसी जो अभी बात करी गीतांजलि जी ने कि हम अक्सर देखते हैं कि यंग गर्ल्स में ये प्रॉब्लम हम फेस भी कर रहे हैं अक्सर, तो कहीं ना कहीं स्तनपान पे भी इसका क्या असर पड़ता है? क्योंकि जब एक महिला गर्भवती होती है तो बार बार हम अपने इस मंच से भी, दूरदर्शन के ज़रिए भी हम सबको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि जो इनिशियल स्टेज का स्तनपान है वो कराना बहुत ज़रूरी है बच्चे की एक हेल्दी लाइफ के लिए। लेकिन कई महिलाओं को शिकायत रहती है कि वो बाद में स्तनपान करा ही नहीं पाती हैं। तो पौष्टिक आहार का किस तरह से असर पड़ता है स्तनपान पर? हम लोग ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं वो, जैसे कि हम ये माने कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का होगा, पेट्रोल पड़ाएंगे, जो सही पेट्रोल होगा वही गाड़ी को अच्छे से चला पाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक गाड़ी है जिसको हम खाना रूपी पेट्रोल हम उसमें डालते हैं। अगर अच्छा डालेंगे तो अच्छा गाड़ी चलेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि हमें शुरुआती ईयर्स में न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन की वजह से या फिर किसी भी वजह से आप कहें, मैदा और बाहर के खाने का यूज बढ़ता जा रहा है। जो लोग ये देख रहे हैं कि हम जितनी भी चीजें कहें वो फ्राइड कहीं ना कहीं, या उनमें ऑयल का कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, घर के खाने में वो नहीं होता। तो थोड़ा कोशिश करें कि बाहर का खाना जहां तक हो सके वो 15 दिन में या हद से हद 1 महीने में एक बार ही खाएं, बाहर का खाना ज्यादा ना खाएं। अच्छा, आपके सवाल से, जैसे स्तनपान पे आपने मुझसे पूछा, तो एक अच्छा अगर कैल्शियम का अमाउंट हमारे बॉडी में होता है, और हाँ मेंटल रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे बाहर के खाने से कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस बढ़ता है, और घर के खाने से हमारा पूरा स्वास्थ्य ही ठीक रहता है। तो जब स्तनपान की बात आती है तो मेंटल स्ट्रेस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, साथ में खाना और पानी पीना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमने देखा है कि महिलाएं जो हैं वो नमक नहीं खाती डिलीवरी के बाद। कुछ कहीं कहीं पर किसी फैमिलीज में प्रथा होती है कि 6-7 दिन तक उनको नमक नहीं देना है, या पानी बहुत कम देना है, पानी पीने से पेट निकल आएगा। ऐसा नहीं है। पेट शुरुआत में थोड़ा सा बाहर होता है, धीरे धीरे विद एक्सरसाइज और अच्छी डाइट से वो अपने आप ही अंदर जाता है। तो इसलिए डिलीवरी के बाद एक प्रॉपर अमाउंट में दूध पीना, पानी पीना, नमक की बनी हुई सब्जियों में नॉर्मल नमक डालना, ये सब कुछ ज़रूरी है। इस सब से ही स्तनपान में जो दूध आना होता है वो आता है। दूध उतारने के लिए कोई भी दवाई अभी तक एलोपैथ में बनी ही नहीं है, तो इसलिए इसका तो रोल डाइट से ही आता है। दालें खाना, जीरा खाना, दाल का छौंक लगा के, जीरे का छौंक लगा के, ये सारी चीज़ें स्तनपान को बढ़ाती हैं। जी बिल्कुल। गीतांजलि जी, अब आप बताइए कि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड स्टेट की, और बहुत सारी पहाड़ी महिलाएं हैं जो पहाड़ों में रहती हैं, और अगर हम उनका डेली का रूटीन चेक करें तो हम ये देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, उनका काम ही इतना ज़्यादा होता है कि उनको एक्सरसाइज की तो कभी हम बता ही नहीं सकते कि आप एक्सरसाइज, क्योंकि उनकी डेली लाइफ ही एक्सरसाइज में रहती है। तो उनके लिए जो पौष्टिक आहार है जो उनके गाँव में अवेलेबल है, वो आहार क्या होना चाहिए एक नॉर्मल फीमेल के लिए भी और गर्भवती महिला के लिए भी? हमारे पहाड़ का जो मंडवा है, झंगोरा है, वो हम लोगों ने छोड़ दिया है और विदेशी उसे अपना रहे हैं जी। और पहाड़ में भी ये है कि ये शायद एक गरीब व्यक्ति का खाना है, बट मैं आपके मन से बोलना चाहूँगी कि मंडवा, जिसे कि रागी बोला जाता है, उसे अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि आयरन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है ये जी। हमारे स्क्रीन में भी अभी सारे जो आहार हैं वो दिखाए जा रहे हैं, मंडवा और रागी की जो आप बात कर रहे हैं जी, है ना। तो ये चीज़ें शामिल करें, प्लस प्रोटीन के लिए उनको दालें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब रोटी तो है अपनी जगह, मंडवे की रोटी खाएं, बट दालें, जैसे मैंने भट्ट की बात करी थी, राजमा है अपनी, तो जितनी भी ये दालें हैं उनको एटलीस्ट दिन में 2 बार शामिल करें। हमारे हर मील में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नाश्ते में दूध ले लें,
अपनी गायें होती हैं उनकी, तो दूध लिया जाए या दही खाई जाए, और दोपहर में दाल बने, रात को दाल बने, मंडवे की रोटी शामिल की जाए। झंगोरा बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम वगैरह का, जी तो वो शामिल किया जाए। जी गीतांजलि जी और डॉक्टर रुचि जी, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए आज हम अपना कार्यक्रम यहीं पर रोकेंगे। जैसा कि आपने हमें हमारे दर्शकों को बहुत बड़ी जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आप जो थीम है इस वीक की, जो न्यूट्रिशन वीक की हम बात कर रहे हैं, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, को समझ गए होंगे। इसीलिए अपने खाने को पौष्टिक बनाइए और हेल्दी रहिए। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।